तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट हमें दिया है कि इसमें ए दिया है कि इसको इसमें से हमें ये घटाना है। तो घटाने का मतलब क्या है, जैसे कहीं कहीं पे कोई संख्या दी है 9, अब इसके बदले अगर मैं 9 लिखता हूँ तो 9 में से हमें क्या घटाना है, जैसे यहाँ पे 4 दिया है तो 9 में से हमें क्या घटाना है, 4 घटाना है, तो ऐसे लिखते हैं ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्योंकि इसमें से घटाना है तो ये संख्या ऊपर आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पर अगली संख्या है 4a। देखो 4 क्योंकि यहाँ पे a आ रहा है तो इसके ठीक नीचे a आना चाहिए। अब यहाँ पे a 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। उसके बाद देखो a b है तो यहाँ पे -7ab है तो यहाँ पे 7 में a भी आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस में 3b है तो यहाँ पे 3 भी आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस में 12 है तो यहाँ पे प्लस में 12 आएगा, क्योंकि देखो संख्याएं आपको दिख रहा है, इनको हम जोड़ या घटा सकते हैं। यहाँ पे b है तो यहाँ पे भी b है, यहाँ पे a भी है, यहाँ पे a भी है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है। अगर ये चीज़ यहाँ पे c होता तो ये c को हम इसके नीचे नहीं लिखते बल्कि अलग से लिखते, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे इसमें से घटाना है ना तो ये संख्या ऊपर आएगी, क्योंकि कभी ऐसे दिया है कि 9 में से 4 घटाना है, ऐसे दिख दिया कि 9 में से 4 घटाओ, तो ऐसे करेंगे 9 माइनस 4। ऐसे नहीं करेंगे कि पहले ये वाली संख्या लिख दी 4 माइनस 9। अब देखो इसको हम घटाते हैं तो ये तो आता है -5 और इसको घटाते हैं तो ये तो आता है 5। जब हम जोड़ रहे थे तो आगे पीछे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट घटाने में ऐसे नहीं होगा क्योंकि इनके अलग अलग आंसर आते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब घटाने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे देखो कहीं पे जैसे 12 में से अगर 9 घटाना है तो यहाँ पे ऐसे माइनस लगाते हैं ना, तो यहाँ पर भी ऐसे माइनस हम लगा देंगे। अब माइनस कैसे लगाएंगे, देखो ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे अगर प्लस है, जैसे ये वाला यहाँ पे 12 और बटे में 9 था, ये बटे में नहीं सॉरी 12 और 9 था। अगर मुझे इनको घटाना है मतलब ये प्लस में है तो इसका मतलब ये प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तभी हम इसको घटा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखो ये चीज़ प्लस है तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस होगा और ये प्लस है तो ये भी माइनस होगा, बस इसके साइन चेंज होगी। साइन चेंज होने का मतलब अब हम इन साइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम टू सेम वही चीज़ करेंगे। उसके बाद जैसे जोड़ते हैं घटाते हैं तो देखो संख्याएं मुझे दिख रही है यहाँ पे 12। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस नहीं होगा बल्कि अब माइनस होगा, 12 माइनस 4 मतलब 12 में से 4 घटाना है, तो 12 में से 4 घटा के 8 हमें मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब यहाँ पे पूरे में a है तो इसका भी a हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे है -9। देखो अब मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल संख्याओं से मतलब है। संख्या है यहाँ पे -9 और यहाँ पे है +7। अब इसको घटाएंगे तो मतलब इसमें से ये घटाना पड़ेगा ना, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखो बड़ी संख्या के साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -2ab, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है 5 और ये यहाँ पे प्लस में नहीं होगा बल्कि माइनस में होगा, -3 है तो 5 में से 3 घटाएंगे यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2b। अब वैसे ही यहाँ पे है ये -3 और -12, तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस होने का मतलब इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे। अब जोड़ने का मतलब 12 और 3 कितना हो जाएगा, ये 15। अब देखो बड़ी संख्या ये है, इसके साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -12 और 3 15। तो अगर मुझे इनको घटाना है तो ये हमारा उत्तर आएगा, ठीक है। बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कौन सा है, चौथे का पहला पार्ट 8a माइनस 2ab, 8a माइनस 2ab, फिर प्लस में 2b माइनस 15, फिर देखो यहाँ पे प्लस में 2b माइनस 15, ठीक है। तो घटाना ऐसे है, देखो जोड़ना और घटाना लगभग सेम ही है। घटाने में केवल आपको ये ध्यान रखना है कि ये केवल साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, बस। तो देखो यहाँ पे पहला पार्ट इसका कंप्लीट होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बोली थी, तो यहाँ पे इनको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आपका सारा रफ काम था तो इनको मैंने यहाँ से मिटा दिया। तो ये है हमारा पहला पार्ट, तो यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ। अब ऐसे ही सेम टू सेम बी पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो बी पार्ट हमें यहाँ पे दिया है पहले 5xy, इसमें से हमें वो घटाना है तो 5xy, यहाँ पे हो जाएगा yz, यहाँ पे हो जाएगा 2zx और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10xyz, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो सेम संख्या नीचे आनी चाहिए, जैसे यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, तो यहाँ पे मैं 3xy इसके नीचे लिख सकता हूँ। यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे भी वाई जेड है, तो +5 है तो +5 वाई जेड में यहाँ पे लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे जेड एक्स है तो यहाँ पे -7 जेड एक्स में इसके नीचे लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे मैं 0 मान सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इनको भी हमें घटाना है, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये देखो 0 को जोड़ो घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस इतना ही हमें करना है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि अब केवल संख्याओं से मतलब होना चाहिए। तो 5 यहाँ पे प्लस में है, 3 यहाँ पे माइनस है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। साथ में एक्स वाई आ रहा है तो यहाँ पे भी एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -5 है, तो -2 -5 मतलब इनको जोड़ना पड़ेगा, तो 5 और 2 ये हो जाएगा 7। बड़ी संख्या 5 है, इसके साथ में माइनस है तो यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा -7। वाई जेड आ रहा है तो वाई जेड। फिर देखो यहाँ पे ये -2 है, धन 7 है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना, 5। अब बड़ी संख्या 7 है, इसके साथ में प्लस है तो यहाँ प्लस, तो ये हो जाएगा +5, और जेड एक्स है तो जेड एक्स। उसके बाद देखो इसको इसमें से जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी, मतलब 10xyz आएगा। तो ये हमारे बी का उत्तर हो गया, ठीक है। तो दूसरा वाला पार्ट भी हो गया। वैसे ही सेम टू सेम तीसरा पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो सी पार्ट इसमें दिया है यहाँ पे 18 -3p - 11q + 5pq, ठीक है, -2pq² और प्लस में यहाँ पे है 5p² तो देखो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या नहीं है बल्कि व्यंजक है, दूसरा व्यंजक ये वाला है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे देखो संख्या दिख रही है, तो यहाँ पे संख्या कहाँ पे है, देखो संख्या यहाँ पे है, तो इसका मतलब इसके ठीक नीचे ये वाली संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा -10, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 7q मुझे दिख रहा है, यहीं से शुरू कर दो। 7q देखो q कहीं पे है क्या, यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 7q, इसके ठीक नीचे ये वाला। फिर -p मुझे दिख रहा है तो यहाँ पे है p, तो -8p, ठीक है। उसके बाद 5pq² मुझे दिख रहा है, तो pq² देखो यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 5pq², ठीक है। उसके बाद देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद -3pq मुझे दिख रहा है, तो pq यहाँ पे है -3pq। देखो आगे पीछे इसमें दिया जा सकता है कि अपने हिसाब से हमें इसको एडजस्ट करना होगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है और यहाँ पे भी बता रहा हूँ। इसके ठीक नीचे मतलब सेम टू सेम ऊपर भी वही आना चाहिए, नीचे भी वही आना चाहिए। लास्ट में यहाँ पे प्लस में 4p² है तो p², बस इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हमें इनको भी घटाना है, तो जो प्लस हो जाएगा उसको माइनस कर देंगे। जैसे ये माइनस है तो ये प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे केवल संख्याओं से मतलब होना चाहिए, तो यहाँ पे है 18 और यहाँ पे अब माइनस नहीं आएगा बल्कि प्लस आएगा। 18 10 + 10 कितना हो जाएगा, ये 28। तो पहली संख्या तो आ गई हमारे पास 28, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगली संख्या है -3 + 8। देखो ये माइनस नहीं होगा, अब प्लस होगा, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 5। अब क्योंकि p भी है तो यहाँ पे भी p। फिर ये देखो -11 और -7, तो 11 में से 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। बड़ी संख्या माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, तो ये हो जाएगा -18q, क्योंकि q भी है तो यहाँ पे भी q। अब देखो यहाँ पे प्लस में 5 है, प्लस में 3 है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये प्लस में 8pq, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो -2 और -5 है, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो -7 7 और यहाँ पे pq² है तो pq²। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो 5 - 4 कितना होगा, 1 होगा। तो प्लस में 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ p²q। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना चाहें तो लास्ट में आप कर सकते हैं, यही आएगा, ठीक है। तो आई होप कि इनको आपको जोड़ना और घटाना आया होगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में है, इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 9.1 है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक।